दूसरे राउंड के सीज फायर के बीच इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान में हमला कर दिया है। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले में कई हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। उधर पलटवार करते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर रॉकेट दागे गए। इन सब के बीच ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में जो दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी वो रद्द हो गई है। इसके बाद हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर भयानक युद्ध की आशंका बढ़ गई है। डेढ़ 100 घंटे में फटेगा नेतन्याहू का टाइम बम। डील होगी या पहले गिरेगा जेरिको बम। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का टाइम बम कब फटेगा? क्या वो इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच किसी डील का इंतजार करेंगे या फिर हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ईरान पर सीधे हमला बोल देंगे? डील हो या ना हो, क्या युद्ध का फैसला पहले से तय है? ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इजराइल के सबसे हाई वैल्यू टारगेट हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम पोजीशन पर हैं और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजराइल को उन्हें हिट करने से पहले बड़े स्तर पर युद्ध का रिस्क लेना होगा। आईआरजीसी क्वाड फोर्स से बचे हुए कमांडर्स और इंटेलिजेंस हेड्स, खास तौर से जो हिजबुल्लाह और ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क को चलाते हैं, खामनेई परिवार के बचे हुए लोग, अगर वो सिक्योरिटी या पॉलिसी में एक्टिव हो जाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम के वैज्ञानिक और साइड गार्ड्स। लेकिन ईरान पर फुल फ्लेज वार करने से पहले इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह से भी निपटना होगा। लेबनान में सीज फायर से पहले और उसके बाद भी आईडीएफ का एयर और ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रुकेगा। They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. ट्रंप ने दावा किया कि लेबनान और इजराइल में सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। इस बीच इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 लॉन्चिंग पैड पर हमले किए। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के दिर अल जहरानी, काफर रहमान और अल सामिया में फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आईडीएफ ने दावा किया कि ये लॉन्च पैड इजराइल के लिए बड़ा खतरा थे। इन जगहों से इजराइल के खिलाफ हमले की साजिश रची जा रही थी। मतलब इजराइल का लेबनान में ग्राउंड और एयर ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगा। You look at Hezbollah, that's where everybody seems to be united against them. So they are both very united in that way, yeah. इजराइल चाहता है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दे, उसके सारे हथियार तबाह कर दे। इसके लिए आईडीएफ को पूरे लेबनान पर कब्जा करना पड़ेगा, लेकिन ये इजराइल की ताकत से बाहर की बात है। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में काफी मजबूत है, खासकर लितानी नदी के दक्षिण से लेकर बेका वैली तक। बेरूत के दक्षिण और उत्तरी इलाकों तक हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। पहाड़ी इलाके, सुरंगों का नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज्ड कमांड, मतलब हिजबुल्लाह लड़ाकों की छोटी छोटी यूनिट को आसानी से छिपने और एक जगह इकट्ठा होने में मदद करते हैं। 2024-25 के युद्ध में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान हुआ था, जब उसके कई टॉप लीडर्स मारे गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टॉप पर हमला किया गया, लेकिन जल्दी हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने नई फौज इकट्ठा कर ली और लेबनान के खिलाफ नई जंग शुरू कर दी। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास अभी 20 से 25 हजार से ज्यादा मिसाइल और रॉकेट का स्टॉक है। 1000 से ज्यादा ड्रोन हैं, जबकि 50,000 एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं।